फिजिक्स की दुनिया में स्वागत है। न्यूटन चचा की जय हो। प्रकाश की किरण गमन करती है। प्रकाश हमेशा एक सीधी रेखा में गमन करता है, टेढ़ी मेढ़ी रेखा में नहीं, किसी भी दिशा में नहीं। जब भी गमन करेगी तो सीधी रेखा में गमन करेगी, तो याद रखिएगा, ठीक ना। प्रकाश के परिवर्तन की कितने नियम है? प्रकाश के परिवर्तन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का दो नियम है। प्रकाश के परिवर्तन का दो नियम है। 2015 2020 में पूछा गया प्रश्न। कार्य मोबाइल अंतरा। चलो अगला प्रश्न देखो। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब क्या होता है? समतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक बनता है, और उत्तल दर्पण में भी देखिएगा ध्यान से, उत्तल दर्पण में भी काल्पनिक बनता है, अवतल दर्पण में भी बनता है, लेकिन समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? काल्पनिक होता है। और उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? ये भी काल्पनिक। और जो काल्पनिक होगा वही सीधा भी होगा, याद रखिएगा। लीजिए, उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। कब होंगे ना? काल्पनिक और आभासित होता है, यानी कि सीधा होता है और छोटा। काल्पनिक, सीधा, छोटा। जो प्रतिबिंब काल्पनिक होगा वो कन्फर्म है कि वो सीधा होगा। क्या होगा? सीधा होगा। और जो वास्तविक होगा वो उल्टा होगा। याद रखिए, उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? काल्पनिक, सीधा, छोटा। दर्पण सूत्र क्या होता है? दर्पण सूत्र प्लस में होता है। 2020 2021 में पूछा गया। यही मेंस पूछता तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। देखिए, मेंस का सूत्र है, ये दर्पण का सूत्र है, याद रखिएगा गुरुजी। चलिए अगला प्रश्न। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण है? गे मैया 2011 15 2016 2021 घिना दिया, कचरा किया दी, कचरा कर दिया बिहार बोर्ड। अब तक दाढ़ी बनाने में मुंह का नाक जांच में सब टॉर्च लाइट सब अब तक दर्पण में प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है गुरुजी। किसी लेंस के द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक नहीं होता है। आवर्धन का SI मात्रक नहीं होता, मात्रक बीन है, निर्भंश है आवर्धन। चलिए अगला प्रश्न देखिए। लेंस के मुख्य फोकस की संख्या देखिए, जब भी आप लेंस बनाते हैं ना गुरुजी, कुछ भी लेंस में इस तरह से बनाते हैं तो ये F1 और F2 होता है। ऐसे कर मैंने दो को फोकस होता है, ये भाई याद रखिएगा। फोकसों की संख्या कितनी होती है? दो होती है। अगला प्रश्न देखिए क्या होगा। अब तक लेंस में आवर्धन बराबर होता है। देखिए अब तक लेंस में, देखिए लेंस में जो होता है ना, आवर्धन का सूत्र होता है V/U होता है। यही दर्पण में पूछता कि दर्पण में आवर्धन का सूत्र क्या होता है? -V/U होता है। याद रखिए, दर्पण में -V/U और लेंस में आवर्धन का सूत्र होता है V/U। चलिए अगला प्रश्न। किसी माध्यम के अपवर्तनांक यानी म्यू का मान क्या होता है? म्यू का मान sin I बटे sin R होता है। रट लीजिए, sin I बटे sin R अपवर्तनांक बराबर। 2011 में पूछा गया प्रश्न है। निम्नलिखित में लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होता है? लेंस की क्षमता का SI मात्रक यानी कि डायोप्टर होता है, यानी पावर का SI मात्रक क्या होता है? डायोप्टर। 2020 में पूछा गया, 2022 में भी पूछा गया, सब प्रश्न पूछा गया है गुरुजी। अगर पढ़ के चले गए ना इस वीडियो को, कसम से आप रामबाण साबित होंगे। किसी भी लेंस की फोकस दूरी धनात्मक, उत्तम लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, जबकि अवतल लेंस का फोकस दूरी क्या होता है? ऋणात्मक होती है। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न। निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चांग अधिकतम? निर्वात में। ओ माय गॉड, निर्वात तो दिया नहीं है। तो किस माध्यम में प्रकाश की चांग अधिक सबसे ज्यादा अगर निर्वात में होता है? किसमें होता है? निर्वात में होता है। 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड होता है गुरुजी। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार देखिएगा, हीरा में प्रकाश की चांग ज्यादा नहीं होगा, शीशा में नहीं होगा, जंग में नहीं, तो हवा में सबसे ज्यादा चांग होगा, तो याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न पे आएंगे। कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता? बाप रे बाप, पूछा गया, मिट्टी आंसर होगा। हम रट्टा हुआ चीज मिट्टी होगा। ऑप्शन डी नंबर में मिट्टी देवे करता है। बिहार बोर्ड पंगा है, पता नहीं खा पी के क्या एग्जाम बनाता है, सोचता है कि नहीं। कभी भी तो कुछ चेंज कर यार। वो अगला प्रश्न। किसी भी वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? अच्छा, क्वेश्चन है गलत है लगता है। देखिए टेंशन मत। किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर। ये कहना चाहिए कि नेत्र यानी कि आंख का प्रतिबिंब कहाँ बनता? रेटिना पर। कैसा बनता? वास्तविक और उल्टा बनता। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन था। आंखों पर बना प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, वास्तविक और उल्टा। चलिए निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए कौन सा चश्मा लगाई? वह 2016 में, 2020 में, 2022 में पूछा। जब निकट दृष्टि दोष होंगे तो अवतल लेंस का उपचार करेंगे, और जब दूर दृष्टि दोष होंगे तो उत्तल लेंस का करें। बेंगनाकार करेंगे तो भैया और बिंदुता रोग होगा। इस पर शॉर्ट वीडियो मेरा यूट्यूब पर बना हुआ, आप जाइए देखिए। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने की किसका उपयोग करेंगे? तो प्रिज्म का उपयोग करेंगे। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने की किसका उपयोग करेंगे? प्रिज्म का उपयोग करेंगे। किसका करेंगे? प्रिज्म का। आइए आपका स्पेक्ट्रम में किस रंग का किरण झुकाव अधिक होता है? सबसे ज्यादा अगर परिकिरणन होता है तो बैगनी का होता है। सबसे ज्यादा परिकिरणन किसका होता है? बैगनी। तरंगदैर्घ्य पूछे तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होगा। किसका होगा? लाल रंग का तरंगदैर्घ्य ज्यादा होगा। अब परिकिरणन पूछे तो बैगनी। बे जा हे पी ना गा, ये बंगा ट्रिक याद कर लीजिए। बैगनी रंग का सबसे ज्यादा परिकिरणन होता है, फिर जामुनी, फिर हरा, पीला, नीला, लाल। यार याद कर लीजिए। अगला प्रश्न है ये। वायुमंडल में कौन सा वर्ण अधिक परिकीर्णन होता है? तो बता, नीला।
सबसे ज्यादा किसका परिकीर्णन होगा? नीला। देख लीजिए सबसे, इसका तो तरंगधर ज्यादा होता है, नीला रंग का परिकीर्णन होगा। चलिए बेजानी पियंगा कर लीजिए वो सब। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कुंगाम। एम्पियर किसका एसआई मात्रक होता है गुरुजी? विद्युत धारा का। ओम किसका होता है? प्रतिरोध का। किसका होता है? प्रतिरोध का। वोल्ट होता है विभव का एसआई मात्रक। ये सब रट लीजिए ना गुरुजी, ये सब क्वेश्चन बार बार पूछा गया, घिना दिया बिहार बोर्ड। अब बिहार बोर्ड में फर्स्ट करना, टॉप करना तो बहुआ बंगा काम है। थोड़ा सा मेहनत कीजिए, पूरा वीडियो देखिएगा, पता चल जाएगा एग्जाम में कैसा क्वेश्चन करता है। माइक्रो एम्पियर का तुम विद्युत धारा होगी तो माइक्रो देखो, पहले होता है डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो। डेसी होता है 10⁻1, डेसी, सेंटी होता है 2, मिली होता है 3, 3 बार 6, अभी 6 जगह डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो 10⁻6 एंगस्ट्रम। या धारा मापने में किसका प्रयोग किया जाता है? ए मीटर का। धारा मापने में किसका प्रयोग करते हैं? ए मीटर का। चलिए अगला प्रश्न पे आइए। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या? विभवांतर ये बोंगे या विभव बोंगे, तो दोनों का एसआई मात्रक बोंगता। अभी बताए ना, ओम प्रतिरोध का, एम्पियर विद्युत धारा का, वाट शक्ति का होता है। ये सब रट के जाइए। 1 वाट बराबर कितना होता है? वाट मतलब क्या है भाई? वोल्ट। वाट जूल प्रति कुलाम, मानी एक वोल्ट बराबर क्या होता है? जूल प्रति कुलाम। क्योंकि विभव बराबर होता है सूत्र कि भैया कार बटे समय होता है। कार बटे क्या होता है? समय। तो कार को कहते हैं जूल और समय को कहते हैं सेकेंड। तो आंसर हो गया। चलिए आइए अगला प्रश्न में। किसी भी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो ओम चाचा को भूल गए क्या? V बराबर I इंटू आर। देखिए V बराबर कहीं है? नहीं है। तो R बराबर, तो R बराबर निकालिए ना, तो V को भागा दे दीजिए I से। यही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर C4 करका कुतबा। चलिए विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है टंगस्टन का। सबसे ज्यादा गगनांक, यानी कि पता नहीं एनसीईआरटी के रिक्रूटिंग में 333 डिग्री सेल्सियस होता है। किसका? टंगस्टन का गगनांक। हर प्रश्न पर हम बहुत ज्यादा बात करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर सकते, शॉर्ट वीडियो है ना, अभी एग्जाम टाइम में बहस नहीं करेंगे। किसी भी चालक का प्रतिरोधकता क्या होता है? प्रतिरोधकता, ए भाई ये तो गड़बड़ हो गया। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। प्रतिरोधकता ओम प्रति मीटर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट, ना कि बी होगा, क्योंकि ये प्रतिरोध दे दिया, ओम दे दिया, तो ओम नहीं होता, प्रति ओम होगा। चलिए प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? चलिए ओम होगा। प्रतिरोध अभी तो एसआई मात्रक बताएं। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होगा? विद्युत शक्ति का वाट होगा। ये भाई कोई क्वेश्चन है। आइए अब अच्छा प्रश्न है। 1 किलोवाट घंटा बराबर किसके बराबर होता है? 1 किलो, देखिए 1 किलोवाट घंटा। अच्छा 1 किलो में 1000 हो गया कि नहीं? और 1 घंटा में कितना मिनट होता है? 60 मिनट। और 60 मिनट में कितना सेकंड होता है? 60। तो 6 गुना 6 करेंगे 36, गिर किए ना, और 3 जीरो और 2 जीरो, कितना जीरो? 5 जीरो हो गया। अगर हम एक पॉइंट बैठा दिए ना 3.6, तो 5 जीरो की जगह 6 जीरो हो जाएगा। तो 3.6 में 10⁻6 जूल होता है। रट लीजिएगा आप लोग, 2 बंगा पूछ देगा तो दुगना कर दीजिएगा, ये नहीं कि रटा हुआ चीज रहना चाहिए। किसी भी बंक पर 220 वोल्ट है और 100 वाट अंकित किया गया। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचलित करते तब इसका शक्ति क्या होगा? इसका शक्ति 50 वाट होगा। कितना होगा? 50 वाट। ये नोमरिकल है, आप नोमरिकल बना लीजिए। अगला प्रश्न आइए। निम्नलिखित में कौन सा विद्युत परिपथ विद्युत शक्ति को निरूपित करती नहीं है? कौन विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता? ऐसे बताए, P बराबर V इंटू आई होता है। P बराबर V इंटू आई होता है। एक चीज आप जानते हैं, V बराबर I इंटू आर भी होता है। तो P बराबर V इंटू आई है। तो ध्यान से सीखिए, कौन सा निरूपित नहीं करती है? अच्छा ये FR क्या है भाई? नहीं FR नहीं, IR होना चाहिए यहाँ पे। IR हो सकता है, IR। V बराबर हम बैठा सकते, देखिए V का मान हम यहाँ पुट कर दें, तो V का मान पुट कर देंगे तो IR हो जाएगा, गुना में I होगा, तो I स्क्वायर R होगा। तो यहाँ पे कहता है निम्नलिखित में कौन सा विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता? ए गुरुजी, ये तो विद्युत शक्ति को निरूपित करता है ना जी। हाँ जी करता है ना। अब P बराबर V इंटू आई, तो ये भी तो कर रहा है ना, ये भी कर रहा है। अब यहाँ V स्क्वायर R है, तो सुनिए V स्क्वायर R कैसे होगा? तो यहाँ पे I का मान निकाल लीजिए, क्योंकि I एब्सेंट, I का मान निकालेंगे तो V बटे R होगा। और यहाँ पे देखिए P और V दिया, हम I का मान, यहाँ पर I का मान रख देंगे, I का मान, तो P इंटू V, I का जगह रखेंगे V बटे R, तो V स्क्वायर बटे R हो जाएगा। तो V स्क्वायर R बटे भी निरूपित करता है। तो कौन सा निरूपित नहीं करेगा? ये FR जो दिया, ये तीनों निरूपित करता है, याद रखिएगा अच्छा से, ध्यान से सूत्र बैठा के, समझ गए ना। चलिए अगला क्वेश्चन। पश्चिम की ओर प्रक्षेपित धनावेशित कण यानी अंगफा किसी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा उत्तर की ओर प्रक्षेपित कर, चुंबकीय की दिशा क्या होगा? ए भैया, अगर उत्तर की ओर प्रक्षेपित हो रहा है ना तो ऊपरी मुखी होगा, और दक्षिण की होगा तो अधोमुखी होगा, तो ऊपरी मुखी होगा, उत्तर की ओर है, ठीक ना। बहुत अच्छा प्रश्न है गुरुजी। डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलेगा? डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा। किस में बदलेगा? विद्युत ऊर्जा में, तब ना जनरेटर चालू होगा। विद्युत धारा जो उत्पन्न करती है उस युक्ति का नाम क्या? जनित्र। क्या बोलते हैं? जनित्र। बाप रे, 2012 में मेरा एग्जाम में, 2014 2017 में पूछा गया। ये सब प्रश्न एकदम पूछते रहता है बार बार, घिना दिया। लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होगा? जब लघु पथन होता है ना, शॉर्ट सर्किट लगता है, तो बहुत ज्यादा धारा बढ़ जाती है। धारा का मान क्या होता है? बढ़ जाता है, तब ना टीवी पंखा सब गेंगो बोरा में
नरोरा 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 नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में? नरोरा उत्तर प्रदेश में। यूपी यूपी योगी बाबा की जय हो। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर ऊर्जा मुख्य स्रोत है। पृथ्वी का सबसे बड़ा मुख्य स्रोत है ना तो सूर्य। अगर सूर्य नहीं होता तब अंधेरा में आप करिया दिखते हैं। 2016, 2014, 2022 में पूछा गया प्रश्न है। अच्छा, अगला प्रश्न क्या है? परिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव होता है। परिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का जो प्रभाव होता है ना, एक दिशीय होता है, ना कि बहुदिशीय होता है। एकदम याद करके चल जाना। ओजन का सूत्र क्या होता है? ओजन का सूत्र O3 होता है। O3 होता है। अणु कितने होते हैं? 3 होते हैं भैया। ओजन। जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन क्या है? जैव आवर्धन में DDT। DDT एक कीटनाशक है। DDT एक कीटनाशक है, बहुत खतरनाक कीटनाशक है बउआ। DDT पोंग मुंगर ने खोज किया था। ये सब नहीं बताएंगे, आगे चलेंगे। अब घटक देखिए, कवक ना, कवक अपघटक है। कवक अपघटक है। और जीवाणु भी देखिए, इसको एक और बता देते हैं, जीवाणु और कवक अपघटक है, याद रखिए, जीवाणु कवक। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण का हिस्सा है? तो पर्यावरण का देखिए, वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल, ये सब जितने भी टोटल ना, सब पर्यावरण इन्वायरमेंटल है। 2023 में पूछा गया है। निम्नलिखित में कौन सा नवीकरणीय स्रोत है? नवीकरणीय जो कि फिर से प्राप्त किया, महासागरीय तरंग। और जिसके अंत में ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ये सब जिसके अंत में ऊर्जा शब्द लगा रहेगा वो नवीकरणीय होगा। 100% गारंटी है। तो ये दोनों, सौर ऊर्जा, पवन, महासागरीय तरंग कभी भी उत्पन्न कर सकते। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। एक भी प्रश्न जानते गलत नहीं होना चाहिए। इतना बढ़िया PDF बनाया गया है सर, और एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है आप लोगों के लिए। घरेलू गैस में LPG का प्रमुख घटक क्या? जो आप LPG का यूज करते हैं उसमें उसका प्रोपेन गैस होता है। LPG यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम